दोस्तों, किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसको शिकार का बहुत शौक था। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसको एक तोहफा भेजा। बादशाह को वो तोहफा बहुत पसंद आया। वो तोहफा 2 आला किस्म के नायाब बाज थे। बादशाह उस तोहफे पर बहुत खुश था क्योंकि उसने ऐसे बाज जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। उसने अपने महल में मौजूद परिंदों के सबसे अच्छे ट्रेनर को बुलाया और बाज उसके हवाले कर दिए। ये बहुत अच्छे और आला किस्म के बाज हैं जो अब तेरे हाथ में हैं। तू अब इनको ट्रेन कर, इन पर मेहनत कर, इनको शिकार के गुर सिखा और इनको एक माहिर शिकारी बना दे और अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ इनको सिखा दे। ट्रेनर ने उनसे वो बाज ले लिए और उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। 3 महीने के बाद वो बादशाह की खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ। वो थोड़ा परेशान था और उसने बहुत ही अजीब बात की। बादशाह सलामत, इन बाजों की नस्ल तो वाकई बहुत आला और नायाब है। ये बहुत अच्छे बाज हैं, लेकिन इनमें मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है। बादशाह ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। इनमें से एक बाज तो बहुत ही फुर्तीला है, जो सिखाए सीखता है, जो समझाए समझता है। इसकी मैंने एक जबरदस्त ट्रेनिंग की है, इस पर मैंने बहुत मेहनत की है और वो एक माहिर शिकारी बन चुका है। लेकिन प्रॉब्लम दूसरे बाज में है, ये तो उड़ता ही नहीं है, एक ही जगह पर बैठा रहता है। अब जो उड़ता ही नहीं है उसको मैं क्या सिखा सकता हूँ। बादशाह ने कहा कि कोशिश करो, कोई तरीका आजमाओ। ट्रेनर ने कहा मैंने सब कोशिशें कर ली हैं, हर तरीका आजमा लिया है, लेकिन ये टेस्ट से मस्ट भी नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हुआ। बादशाह ने कहा मुझे ये बाज बहुत पसंद हैं, बहुत प्यारे हैं, इनको हर हाल में ट्रेन करना ही करना है। तुम पूरी सल्तनत में ऐलान कर दो, हर जगह जाओ और कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो परिंदों से प्यार करता हो, इनकी बोली समझता हो, उसे तलाश करो और लेकर आओ। वो आकर इस बाज को देखे, इससे बात करे, इसे समझे और इससे पूछे कि इसे मसला क्या है। दूसरा भी तो तेरा ही भाई है, तेरी ही नस्ल का है, वो तो मस्त उड़ता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ट्रेनर ने ऐसा ही किया। उसने पूरी सल्तनत घूमी, आदमी की तलाश की और आखिर उसे एक आदमी मिल ही गया। वो उसे लेकर आया और उसे कहा कि इस बाज को देखो, ये सारा दिन बैठा रहता है, उड़ता ही नहीं। मैंने पूरी कोशिश कर ली है, हर तरह से करके देख लिया है, लेकिन मैं इसे उड़ा नहीं सका। अब तुम ही देखो और इसे समझो कि इसे मसला क्या है। वो सादा सा देहाती किसान आदमी उस बाज के पास गया, उसे गौर से देखा और बोला कि मैं इसे उड़ा दूंगा। अगले दिन बादशाह देखने के लिए आया तो दोनों बाज उड़ रहे थे। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि आखिर ये मौजज़ा कैसे हो गया कि जो काम इतने माहिर ट्रेनर नहीं कर सके वो एक सादे से देहाती ने कैसे कर दिया। बादशाह ने पूछा कि तुमने आखिर ये कैसे किया। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जिस शाख पर ये बैठा हुआ था मैंने तो बस उस शाख को ही काट दिया तो ये अपने आप ही उड़ने लगा। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग इस बाज की तरह होते हैं जो किसी न किसी शाख पर बैठे रहते हैं और वो शाख इन्हें उड़ने नहीं देती, इन्हें रोकती है, इनके पाँव की जंजीर बन जाती है। इस शाख को काटना पड़ेगा। जो सहारे आपको कमजोर करें उन्हें छोड़ देना चाहिए। जो चीजें आपकी कामयाबी में रुकावट हो उन्हें छोड़ देना चाहिए। हर चीज की एक कीमत होती है, कामयाबी की भी एक कीमत होती है। वो कीमत अदा किए बगैर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। जिस तरह एक जहाज साहिल पर खड़े होने के लिए नहीं बना होता, उसे गहरे पानियों में उतरना ही पड़ता है। एक बाज शाख में बैठने के लिए नहीं बना होता, वो आसमान का सीना चीरने के लिए बना होता है। हमेशा याद रखना, साहिल पर खड़े होकर कोई भी गोताखोर नहीं बनता। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने डर को खत्म करो और एक ऊंची उड़ान भर के दिखाओ। पैरों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है।